हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जो है एक अपना नया पार्ट करने वाले हैं गाइस, जो है आपका रुद्रप्रयाग जिला जो है उसका पार्ट नंबर 2। तो कुछ सारी चीज़ें हमने कल कर दी थी एंड कुछ सारी चीज़ें जो है आज हमारे पास बची हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो के माध्यम से जो है करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं आज के जो है कुछ महत्वपूर्ण, मैंने कुछ एक दो मंदिर आपको कल बता दिए थे। आज हम मंदिर के बारे में कुछ बुग्याल हैं और यहाँ पर कौन से कुंड वगैरह स्थित हैं, तो इन सारे कुंडों के बारे में जो है हम सारा जानेंगे, ठीक है। तो वही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, शेयर करना है आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज कुछ टेम्पल के बारे में, जो आपका होगा मद महेश्वर नाथ टेम्पल, ठीक है ना। तो मद महेश्वर नाथ जो टेम्पल है गाइज, ये कहाँ पर है आपका, ये आप सीधा बता सकते हैं रुद्रप्रयाग में स्थित है। और ये द्वितीय केदार के नाम से भी जाना जाता है बच्चा इसको, ठीक है। ये हमारे द्वितीय केदार के नाम से जाना जाता है। और रुद्रप्रयाग जिले में कहाँ पर है बेटा, चौखंबा शिखर पर स्थित है। अगर आपसे पूछता है कहाँ पर है, तो चौखंबा शिखर पर जो है ये स्थित है। वहाँ शिव के नाभि की जो है यहाँ पर पूजा की जाती है, जो मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है। तो ये जो पंच केदारों में से द्वितीय केदार माना जाता है बेटा मद महेश्वर नाथ, और शिव के जो है नाभि की यहाँ पर आपको बताना है पूजा करी जाती है। और इसका देखिए शीतकालीन, अब जो कपाट बंद होंगे ना, जब बर्फ़ वगैरह पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बर्फ़ पड़ेगी। तो यहाँ पर शीतकालीन के समय जो इनका पूजा है वो बेटा कहाँ पर की जाती है, ऊखी मठ में की जाती है। याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है, ठीक है। और इसका जो है ये मद महेश्वर नाथ बेटा स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है, और स्कंद पुराण के जैसे 47वें और 48वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। किसमें, स्कंद पुराण में, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका क्या, तुंगनाथ आ जाता है बेटा। और ये तुंगनाथ कहाँ पर है, ये भी आपका रुद्रप्रयाग में है। और तृतीय केदार है बेटा, ठीक है। और तृतीय केदार है कौन सी पर्वत शिला पर स्थित है, चंद्रशिला शिखर पर स्थित है बेटा ये। और यहाँ पर जो है भगवान शिव के भुजाओं अर्थात हाथ की जो है पूजा की जाती है, ठीक है। और शीतकालीन कपाट जब तुंगनाथ के बंद होते हैं, तो यहाँ पर याद रखना इसकी जो पूजा की जाती है वो मक्कू मठ में की जाती है बेटा, ठीक है। और मक्कू मठ जो है, जो ऊखी मठ है बेटा, ऊखी मठ से थोड़ा पश्चिमी साइड अगर आप जाएँ तो वहाँ पर मक्कू मठ स्थित है, और वहीं पर इसकी पूजा की जाती है। और याद रखना, तुंगनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर माना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है बेटा। और यहीं पर याद रखना प्रमुख चौपता बुग्याल, जो अपनी हरी भरी पहाड़ी उसके लिए घास के लिए जाना जाता है बेटा, और मतलब पर्यटक स्थल माना जाता है चौपता बुग्याल, ठीक है। तो यहीं पर प्रमुख जो है चौपता बुग्याल भी स्थित है, आपको याद रखना है। उसके बाद ऊखी मठ की बात करते हैं। तो ऊखी मठ बेटा केदार, देखिए अब यहाँ पर कई सारी समितियों के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो देखो केदारनाथ मंदिर को चलाने के लिए केदारनाथ मंदिर समिति, बद्रीनाथ को चलाने के लिए बद्रीनाथ मंदिर समिति। तो यहीं पर याद रखना ऊखी मठ में केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय है बेटा। और यहीं पर रावल पुजारी, जो रावल पंडित होते हैं दक्षिण भारत के, ठीक है ना, उनके निवास स्थान होता है। और केदारनाथ और मद महेश्वर की पूजा, शीतकालीन जो है पूजा, जब यहाँ के कपाट बंद होते हैं बेटा केदारनाथ और मद महेश्वर नाथ के, तो यहाँ पर जो है इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। और यहीं पर जो है प्रसिद्ध मंदिर ओमकारेश्वर मंदिर, बार बार पूछा जाता है ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं रुद्रप्रयाग में है। और यहीं पर इसकी प्रतिमा जो है शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित कर रखी थी, ठीक है। फिर बात करते हैं सोनप्रयाग, आपको बता दिया मंदाकिनी और बासुकी गंगा के तट पर स्थित है, दो नदियों का संगम है यहाँ पर बेटा, ठीक है। उसके बाद आता है गुप्त काशी बेटा। और ये जो गुप्त काशी है, देखिए जो काशी है आपका वाराणसी में बेटा, उसके समान इसका महत्व इसको बताया गया है, किसको, गुप्त काशी को, समझ रहे। और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखें ना, यहाँ दो मंदिर हैं बेटा, अर्धनारीश्वर मंदिर और मणिकर्णिका कुंड जो है यहीं पर स्थित है, कहाँ पर, गुप्त काशी में। और मान्यता अनुसार ये बताया जाता है कि यहाँ से गुप्त गंगा और यमुना निकलती है, ठीक है ना। अब ये मत समझना कि सर ने ये गंगा यमुना बताया था कि यहाँ से, ये केवल मान्यता के अनुसार बताया गया है बेटा, ठीक है। अर्धनारीश्वर मंदिर और मणिकर्णिका मंदिर आपको मान्यता में नहीं जाना है। फिर इसके बाद आता है विश्वनाथ मंदिर, भी जो है यहीं पर स्थित है बेटा। काशी की जो लिंग मूर्ति है यहीं पर अवस्थित स्थित है, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये आपका सारा आ जाता है। इसके बाद आते हैं गौरी कुंड में। तो गौरी कुंड क्या है बेटा, केदारनाथ का अंतिम बस स्टेशन माना जाता है गौरी कुंड को, ठीक है ना। गौरी कुंड को केदारनाथ का अंतिम बस स्टेशन माना जाता है। गर्म जल का कुंड बेटा, ठीक है। गौरा देवी का मंदिर बताया जाता है यहीं पर है, जहाँ पर इसी गौरा देवी के मंदिर में बेटा, यहीं पर पार्वती ने शिव के लिए जो है वरण मांगा था, ये आपको याद रखना, मान्यता है केवल, ठीक है, गौरा देवी के मंदिर में। राधा कृष्ण मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना कि पूछता है प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर उत्तराखंड में किस जिले पर अवस्थित है, तो आप बता सकते हैं राधा कृष्ण मंदिर जो है रुद्रप्रयाग में है। अपनी वास्तुकला के लिए
लिए जो है प्रसिद्ध माना जाता है। फिर मैंने आपको त्रिजोगी नारायण का मंदिर बताया था बेटा, और मान्यता अनुसार बताया जाता है शिव और पार्वती का विवाह बेटा इसी स्थान पर हुआ था, जिसमें विष्णु यहाँ पर इसके क्या रहे थे बेटा, साक्षी रहे थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है, केवल मान्यता है। और यहाँ पर बेटा अखंड ज्योति जो है हमेशा बताया जाता है कि जलती रहती है, कभी बुझती नहीं है। उसके बाद आते हैं अगस्त मुनि आश्रम में बेटा। तो अगस्त मुनि कहाँ पर है, ये मंदाकिनी के साथ एक झूलगाड़ के संगम पर स्थित है बेटा, ठीक है, झूलगाड़ के संगम पर स्थित है। और यहीं पर अगस्तेश्वर मंदिर भी स्थित है इसी अगस्त मुनि में। बस इतना आपसे पूछ सकता है कि अगस्त मुनि आश्रम किस जिले पर अवस्थित है उत्तराखंड में, तो आप बता सकते हैं कि रुद्रप्रयाग में जो है अवस्थित है बेटा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बनेगा क्वेश्चन तो काली मठ से बन सकता है। तो देखिए काली मठ के बारे में आपको कुछ चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। अब ये जो काली मठ है बेटा, ये अपने आप में क्या है, एक तांत्रिक सिद्ध पीठ मानी जाती है, ठीक है। और यहीं पर बताया जाता है एक माँ काली का मंदिर है जिसमें कोई भी मूर्ति जो है अवस्थित नहीं है, इसलिए ये माना जाता है, ठीक है ना। और यहीं पर एक जो है बेटा, यहाँ पर आपको ये एक चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पर कौन कौन सी नदी बहती, छोटी छोटी नदी हैं बेटा। यहाँ पर एक मंडवा नदी और एक सरस्वती नदी, छोटी छोटी नदी बहती हैं, पूछता नहीं है आपसे, ठीक है। और बाणासुर गढ़ मंदिर जो भी है ये भी कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग में। अब ये बाणासुर जो है आप ये चंपावत वाला नहीं मानना है आपको, ठीक है। ये बाणासुर गढ़ का एक मंदिर है बेटा जो रुद्रप्रयाग में स्थित है, आपको ये आपको बताना है। काली मठ से इतना कुछ बन सकता है आपका, ठीक है ना। अब कुछ ताल और झील के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक ताल, आपसे बार बार परीक्षा में पूछता है कि बासुकी ताल कहाँ पर है बेटा, ठीक है। तो ये बासुकी जो ताल है ये केदारनाथ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पश्चिम पर है बेटा। और कुछ हिस्सा बताया जाता है इसका कहाँ पर, टिहरी में लगता है, मैंने आपको मैप दिखा दिया। अब यहाँ से इसमें डाउट क्या होते हैं कि सर बासुकी ताल अगर ऑप्शन में आए तो हम कहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अगर परीक्षा वाणी देखें तो वहाँ पर इसने टिहरी दे रखा है, तो आपको करना क्या है, ऑप्शन देखने हैं। अगर रुद्रप्रयाग आता है तो आप लगा सकते हैं, टिहरी आता है तो आप इसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा भाग जो है टिहरी को छूता है, बताया जाता है रुद्रप्रयाग में ही है, क्योंकि वहीं से निकलती है ना। तो टिहरी में कई सारा इसका जो है भाग छुआ जाता है। तो जब ऑप्शन आए तो आपके दोनों में से कोई भी आवे, दोनों लगाएंगे, ठीक है। एक आए तो रुद्रप्रयाग, अगर दूसरा रुद्रप्रयाग नहीं आता तो टिहरी आप लगाएंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और टिहरी अगर आता है तो स्पष्टतः आप टिहरी में लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा भाग यहीं पर है। और ये ताल जो है बेटा लाल रंग की ताल है और नील रंग के जो है कमल हेतु ये प्रसिद्ध है ये ताल बेटा, ठीक है। यहाँ पर नीले रंग के जो है कमल यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका गांधी सरोवर ताल। अब इस गांधी सरोवर ताल से आपके क्वेश्चन बनते हैं तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसी गांधी ताल को चौराबाड़ी ताल और सरवदी ताल भी कहा जाता है बेटा, ठीक है, याद रखना है। और केदारनाथ के पास में स्थित है बेटा। और बताया जाता है कि यहाँ पर गांधी जी की जो है अस्थियां थी बेटा, इसको विसर्जित किया था, इसलिए इसको गांधी सरोवर ताल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी देवरिया ताल। देवरिया ताल क्या है बेटा, यहाँ पर देखना है। देवरिया ताल आपका ऊखीमठ और तुंगनाथ वाली जो जगह मैंने आपको बताई थी ना मैप में, वहीं पर स्थित है ये देवरिया ताल। इतना क्वेश्चन पूछता नहीं है यहाँ से, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये पर जो है बेटा चौखंबा शिखर पर यहाँ से जो है, यहाँ अगर आप यहाँ चले जाएंगे कहाँ, देवरिया ताल में, तो यहाँ से चौखंबा जो पर्वत है बेटा वो आपको इसका प्रतिबिंब देखने को मिलता है यहाँ से, ठीक है। फिर छोटी मोटी हैं बधानी ताल है बेटा, जखौली के पास स्थित है। रुद्रप्रयाग जखौली एक गांव है, ठीक है, याद रखना है, मैंने आपको बता ही दिया था मैप में। यहाँ पर स्थित है भेंक ताल। ये ताल बेटा यहाँ से आपको पूछ सकता है कि भेंक ताल कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में अंडा आकार की ताल कौन सी है आप बताइए। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि भेंक ताल है, ठीक है, जो रुद्रप्रयाग में अवस्थित है, ये आपको बताना है। अब कुछ प्रमुख बुग्याल यहाँ पर हैं बेटा जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसको मार्क कर लेना, चोपता बुग्याल। तो चोपता बुग्याल कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग जिले में। और बेटा अपनी सुंदरता के कारण, याद रखना है, अपनी सुंदरता के कारण इसको गढ़वाल का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, तुंगनाथ के निकट पर है, ठीक है। तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड क्या है, चोपता बुग्याल। कुमाऊं का है, भारत का तो वैसे ही कोसानी है, ठीक है ना, भारत का स्विट्जरलैंड, वो तो गांधी जी ने इसको अपने साप्ताहिक समाचार पत्र में जो है दिया था यंग इंडिया में। लेकिन इसको गढ़वाल का स्विट्जरलैंड अपनी सुंदरता के कारण बोला जाता है बेटा, चोपता बुग्याल। डायरेक्ट आंसर पूछ सकता है कि गढ़वाल का स्विट्जरलैंड बताइए क्या है, तो आप आंसर दे सकते हैं, बेहोश नहीं होना है। कसनी खर्क, कसनी खर्क को मद महेश्वर बुग्याल भी कहते हैं बेटा, ये भी आपका वहीं स्थित है, ठीक है। बरनी बुग्याल भी आपका जो है, ये भी जो है आपका रुद्रप्रयाग जिले में ही स्थित है, ठीक है। अब याद रखना है कि रुद्रप्रयाग जो जिला है बेटा, यहाँ पर आपको 2 जल विद्युत परियोजनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। 2 जल विद्युत परियोजना क्या है यहाँ पर, एक तो रामबाड़ा परियोजना है बेटा और चुन्नी सेमी परियोजना। ये 2 परियोजना है जो मंदाकिनी नदी के तट पर बनाई गई हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ गुफाएं स्थित हैं बेटा, तो गुफाओं के बारे में क्या है यहाँ पर कुछ देखिए। ब्रह्म गुफा है जो केदारनाथ में है, कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग में। गुफा से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि ये गुफा बताइए, आप बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
दो ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं बेटा आपका, एक है चौराबाड़ी ग्लेशियर और एक है आपका क्या, केदारनाथ ग्लेशियर। ये आपको याद रखने बेटा, ठीक है। दोनों ग्लेशियर आपको याद रखने, चौराबाड़ी तो पूछता है, ठीक है। और कुछ मेले हैं यहाँ पर, इतने प्रमुख मेले इनके हैं नहीं इतने ज़्यादा। तो एक है अन्नकूट या उसको भतुज मेला भी कहते हैं बेटा, जो आपका केदारनाथ, गुप्त काशी और ऊखीमठ इलाके में लगते हैं। पटागणिया पर्यटन विकास मेला, ठीक है, ये भी रुद्रप्रयाग में लगता है। इनका अपना कोई मेला इतना परमानेंट नहीं है जैसे उत्तरायणी का मेला था, ठीक है। तो ये सारे हैं। और कुंड के बारे में है बेटा, देखिए नदी कुंड और मधुगंगा, ठीक है, इनको यही कह सकते हैं, नदी कुंड को मधुगंगा भी कहते हैं। तो ये ठंडा कुंड माना जाता है बेटा, जो आपका रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, ठीक है। भौरी अमोला कुंड प्लस गौरी कुंड जो है बेटा, ये दोनों कुंड जो हैं आपके गर्म कुंड माने जाते हैं, ठीक है। एक पार्वती कुंड है, ये भी रुद्रप्रयाग में ही है। केदारनाथ में कौन कौन से स्थित हैं बेटा, एक हंस कुंड है, एक रेतस कुंड है, एक उदब कुंड है, एक रंभा कुंड है। ये आपको याद रखने हैं, पूछ सकता है। चार कुंड आपके केदारनाथ में स्थित हैं, हंस, रेतस कुंड, उदब और रंभा कुंड, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद अमृत कुंड आता है बेटा, अमृत कुंड देखिए चौपता बुग्याल के आसपास का है। ब्रह्मकुंड, रुद्रकुंड और सरस्वती कुंड, ये तीनों कुंड भी जो हैं त्रिजोगी नारायण जो मंदिर आपको मैंने दिखाया था उसी के पास में जो है बेटा ये स्थित हैं। कौन से आपके, ये वाले तीनों कुंड इतने फेमस हैं नहीं है, ठीक है ना। शिलाएँ आती हैं, देखिए अब कुछ शिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ शिलाएँ हैं बेटा, देखो चंद्रशिला, देखो ये सारी शिलाएँ कहाँ पर स्थित हैं, आपको बता सकते हैं कि ये तुंगनाथ के पास स्थित है, ठीक है। भृगुशिला केदारनाथ के पास है, ठीक है। कालशिला बेटा कालीमाट के पास है। सिल्ला शिला जो है अगस्त मुनि आश्रम के पास में है। ये सारी शिलाएं आपको मैंने बता दी हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ और भी मंदिर थे, जैसे हरियाली देवी मंदिर, कार्तिक स्वामी मंदिर, ओमकारेश्वर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कोटेश्वर महादेव का मंदिर, ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है बेटा, रुद्रप्रयाग में, आप लिख लेना, ठीक है। तो इतना ही था गाइज, ये आपका रुद्रप्रयाग जो है कंप्लीट हो गया। मेरे को लगता नहीं है कि कुछ भी पोर्शन इसमें छूटा हुआ है। अगर कुछ छूटा हुआ है तो आप खुद ब खुद जो है इसको एक बार याद कर लेना, ठीक है ना। मैंने मैप के रिगार्डिंग आपको सारा कुछ यहाँ पर बता दिया है, कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है, कौन सी कहीं कहाँ पर नहीं है। तो आप इसको आराम से बनाइए। अगर कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है ना, कहाँ पर क्या क्या डाउट है क्या नहीं है। तो मैं फिर आपके डाउट्स को क्लियर इसमें कर लूँगा, ठीक है। तो फिलहाल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो आपका होगा, ठीक है। नैनीताल ज़िला, उस नैनीताल ज़िले के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। या लगभग एक छोटा ज़िला देख लेंगे ऊधम सिंह नगर, तो उस हिसाब से हम उसके आगे बढ़ेंगे। बाकी कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप मेरे को जो है बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है बेटा। तो बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, हैव ए नाइस डे।